गाइज, यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट 2 में पढ़ते हैं और जिनका सब्सिडरी पॉलिटिकल साइंस है, उन लोगों का यह लेक्चर 5 का सीरीज। जैसे पहले आप लोगों का लेक्चर 4 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। और भी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हर पल की अपडेट मिलती है। तो चलिए लेक्चर 5 के सीरीज मुंगेर यूनिवर्सिटी पार्ट 2 पॉलिटिकल सब्सिडरी का शुरू करते हैं। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लिया गया नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान की प्रेरणा का परिणाम है? तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन वेरीफाइड है, अर्थात अगर आपसे जो है ये सब पूछ सकता है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, धर्मनिरपेक्ष किस देश से संविधान से लिया गया, इस तरह से सवाल से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह के टॉपिक को हम लोग वेरीफाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामजद करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन को किस समुदाय को 2 सदस्यों को लोकसभा का नामजद अधिकार करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन। और इसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी दे दें कि अब यह समाप्त हो गया है। ये जो 2 सदस्य का चुनाव किया जाता है, लोकसभा में नामजद करने का अधिकार राष्ट्रपति को मिलता है, अब यह समाप्त कर दिया गया है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है और जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया था। 2019 संविधान संशोधन अधिनियम है, अधिनियम का नाम है 2019 संशोधन द्वारा, लेकिन ये 2020 में समाप्त कर दिया गया था। 2019 के में आप लोगों को पता है कि कोविड-19 आ गया था। कोविड-19 का नाम रखने के पीछे भी इसका यही कारण था कि ये 2019 में दस्तक दिया था, इसलिए इसका कोविड-19 नाम दिया, ना कि 20। ओके। और जनवरी 2020 में फिर समाप्त कर दिया गया था। अधिनियम का नाम लेकिन था 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो वो संसद के द्वारा निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के वेरीफाइड है, इससे आप लोगों के आगे जो है बहुत सारे आप लोगों को इसका क्वेश्चन बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को अभिप्रमाणित करने का अधिकार है? तो स्पीकर को धन विधेयक को अभिप्रमाणित करने का अधिकार है और इसकी जानकारी अनुच्छेद 110 से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के द्वारा कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो वो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। और पहले कितने थे? पहले 7 थे और फिर बाद में 6 कर दिए गए, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो 65 वर्ष है न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति के आयु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किन के द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? तो 14 दिनों तक राज्यसभा जो है वो धन विधेयक को रोक सकती है। और लोकसभा नहीं लौटाया तो दोनों सभाओं द्वारा पारित माना जाएगा। अगर इस धन विधेयक को नहीं लौटाता है तो दोनों सभाओं द्वारा इसे पारित माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो लोकसभा के सदस्यों पर भी लागू होता है और विधानसभा के सदस्यों पर भी लागू होता है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा, एक एवं दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? ये क्वेश्चन आप लोगों को कई बार जोड़ा गया है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत धर्मनिरपेक्ष अर्थात पंथ निरपेक्ष और अखंडता, एक और शब्द आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन शब्द जोड़ा गया है। 3 शब्द टोटल जोड़े गए थे और तीनों के नाम आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधान परिषद में 12 सदस्यों को नामजद करने की शक्ति किसे है? तो वो राज्यपाल को है। किसे है? राज्यपाल को। लगभग 1/16 सदस्य को नामजद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था जो भारतीय संविधान को प्रस्तावना का आधार बना? तो उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने रखा था। और कब रखा था? तो 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है? तो भाग 3 में मूल अधिकार सन्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की धारा 51A में कितने कुल कर्तव्यों का उल्लेख है? 10 कुल कर्तव्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता, यहाँ नहीं कर दिया गया है, इसलिए इसका हो जाएगा गृह सचिव भारत के द्वारा। और किन के द्वारा नियुक्ति किया जाता है? तो यूपीएससी अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग, एक राज्य के राज्यपाल, ये सब की नियुक्ति किया जाता है, लेकिन नहीं पूछ रहा है, इसलिए गृह सचिव भारत सरकार। मंत्रिपरिषद कमेटी इसका करता है। इसकी कमेटी कौन करता है? मंत्रिपरिषद कमेटी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी सदन में की गणपूर्ति कितनी होती है? तो ऑप्शन देखते हैं, सभी सदस्यों के आधे, ये नहीं होगा, सभी सदस्यों के 1/4 ये भी नहीं होगा, सभी सदस्यों के 1/3 भी नहीं होगा, सभी 10वां हिस्सा बिल्कुल सही है। सभी सदस्यों के 10वां हिस्सा जो है उसकी गणपूर्ति होती है और वर्तमान में कुल 55 सदस्य होते हैं इनमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए भारत का राज्य है, तो भारत का राज्य जो है वो सत्तावादी राज्य है। कैसा राज्य है? सत्तावादी राज्य है। और इसमें बहुदलीय भी है, लेकिन बहुदलीय ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सत्तावादी राज्य। और भारत में वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आप लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 भागों में बट गया, जिसके और फिर एक राज्य का, एक केंद्र शासित प्रदेश का भी विलय हुआ, जिसके कारण अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और आप लोगों को कुछ डिटेल दे देता हूँ। वर्तमान में जो है कुल 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग है। इसके आप लोग नोट करके रखिएगा, ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। और निर्माण के समय, जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय भी 395 अनुच्छेद थे, लेकिन उस समय 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। और अभी तक में कुल इसमें 22 भाग में 3 भाग जोड़े गए हैं और 8 अनुसूचियाँ में 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई है। तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसे आप लोग नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारीय लिखा था, इसे मैंने सही करके लिखा है भारतीय। भारतीय दलीय व्यवस्था को स्पष्ट कहा जा सकता है, तो इसे बहुदलीय पद्धति स्पष्ट कहा जा सकता है, जस्ट मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, तो विचारधारा आधारित है क्षेत्रीय राजनीतिक दल। और आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ आप लोगों को जो है 11 मई 2022 को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, तो वो विचारधारा आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है परामर्श से, किसके परामर्श से करता है? तो ऑप्शन देखते हैं, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल सही, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है परामर्श से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। और राज्यपाल से भी करता है किसी किसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद। आप लोगों को बताया मैंने ऊपर जस्ट, संविधान बनने के समय भी 395 अनुच्छेद है और अभी भी 395 अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलकर अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में विश्व के किस संविधान से ग्रहण किया गया है? ये देखिए, ये पूछ रहा है नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिया गया। अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि इस तरह से सवाल आप लोगों को पूछे जाएंगे कि ये किस देश के संविधान से लिया गया, इस तरह से। तो इस सारे क्वेश्चन पर आप लोग अपनी पैनी नज़र बना के रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय नागरिकों को संविधान के किस अनुच्छेद से दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। और संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो वो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के पूछने के चांस है, तो इसलिए मैंने आपको इसे लिखकर अलग से नोट करके दे दिया है। और आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि मेरी आवाज़ फास्ट में बता रहा हूं, तो यूट्यूब पर एक फंक्शन है जिससे आप आवाज़ को जो है स्लो मोड में भी सुन सकते हैं, नॉर्मल से 0.25 भी सुन सकते हैं, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान की कितनी अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है। कौन करता है? निर्वाचक मंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल उत्तरदायी रहती है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है। किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? संसद के प्रति। और लोकसभा के प्रति केवल उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद में किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति, ना कि राज्यसभा के प्रति। इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन आप लोगों के कई बार कर दिए गए, तो इसे आप लोग वेरीफाई समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो धन विधेयक को लोकसभा प्रमाणित करता है। कौन करता है? लोकसभा। और धन विधेयक से इसी में आप लोगों के एक शुरू में लगभग मैंने एक बताए थे, तो उस पर भी आप लोग नज़र बनाए रखेंगे। ये क्वेश्चन अलग है, ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा, और उसमें जो ऑप्शन था उसके अनुसार उसका आंसर वो होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाग है। ये ऑप्शन में आप लोगों का 25 नहीं दिया गया है। वर्तमान की अगर 25 ऑप्शन रहेगा तो आप सबसे पहले 25 ही मारेंगे, क्योंकि ये वर्तमान का पूछ रहा होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, क्योंकि ये 2018 में पूछा गया था और उस समय भी भाग बढ़े थे, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए इसमें 22 मारा गया है। तो ऑप्शन अगर 25 रहेगा तो आप लोग 25 भी मारेंगे, और वर्तमान में 25 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के वेरीफाइड होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को वेरीफाइड करना, लिखना भूल जाता हूँ, तो वीडियो में उसकी जानकारी दे दी जाती है। तो आप लोग वीडियो अवश्य देखा करिए, क्योंकि बहुत सारी बात आपको PDF में देना भूल जाता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग याद करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में जो वो उस समय की बात कर रहा है, तो उस समय 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष उस समय कौन था? तो अम्बेडकर। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी। तो इसे भी आप लोग नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का विचार किस देश से लिया गया? देख लीजिए, ये फिर आ गया सर्वोच्च न्यायालय। उस समय जो है आयरलैंड से क्या लिया गया था? जल्दी से आप लोग कमेंट करके रखें। तो इसी तरह जो है बहुत सारे विचार लिए गए हैं अन्य अन्य देशों से, तो उस पर आप लोग अपनी नज़र बनाए रखेंगे। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का विचार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों को मूल कर्तव्य समाहित है? तो भाग 4A में मूल कर्तव्य समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संविधान का कौन सा भाग उसकी आत्मा कहा गया है? तो प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा गया। किसे कहा गया? प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा गया। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरीफाइड होते हैं, ये आत्मा वाला। और उद्देशिका को भी वैसे आत्मा कहा गया, लेकिन उद्देशिका इसमें नहीं दिया गया है, तो इसके अनुसार इसका आंसर प्रस्तावना हो जाएगा। और प्रस्तावना और उद्देशिका दोनों रहा तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग उसकी आत्मा कहा गया? तो प्रस्तावना और उद्देशिका को भी आत्मा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन कितनी विधियां हैं? टोटल संशोधन के लिए 3 विधियां हैं, और ये आते हैं संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। कौन होता है देश का प्रथम नागरिक? राष्ट्रपति। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों के वेरीफाइड होते हैं, और इसे आप लोग बहुत जगह अपना यूज भी कर सकते हैं, जिससे किसी से पूछ सकते हैं देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, वो बोलेगा कि जनता नहीं, राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों के आने के चांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के लिए उस राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो वो 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन आप लोगों के कई बार करा दिए गए हैं, कर दिया हूँ पिछली ही वीडियो में आप लोगों की, ये भी क्वेश्चन वेरीफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करती है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करती है। और किसके अंतर्गत? तो भाग 4 के अंतर्गत। और ये जो भी मैं अलग से लिखता हूँ उस पर आप लोग नज़र बना कर रखेंगे, ताकि इससे भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिर्फ ये नहीं है कि जो पूछा हुआ है वो ही पूछ देगा। तो ग्रेजुएशन का क्या अर्थ है? ग्रेजुएशन का अर्थ होता है कि आप लोग को डीपली पूछा जाए, तो वो डीपली के बारे में आप लोगों को अलग से जानकारी ये सब लिख के दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, संघीय सूची में कितने विषय रखे गए हैं? तो संघीय सूची में टोटल 97 विषय रखे गए हैं, और वर्तमान में कुल 98 विषय है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो 98 रहता तो 98 आप लोग मारेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, इनमें कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? नहीं है ये कह रहा है, तो मौलिक अधिकार कौन कौन है? समानता का अधिकार ये मौलिक अधिकार अपना, स्वतंत्रता का अधिकार ये मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार ये भी अपना मौलिक अधिकार है, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, इसलिए यह मौलिक अधिकार नहीं है। और 301 के तहत इसे मौलिक अधिकार से हटाया गया है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संपत्ति के अधिकार से ये सब आप लोगों से क्वेश्चन फिक्स से पूछे जाएंगे, आप लोग लिख के ले लीजिए, इस सब से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस पर आप लोग अपनी पैनी नज़र बना के रखेंगे। संपत्ति के अधिकार किससे हटाया गया, और पहले कितना मूल अधिकार था, ये सब से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं जो भी बता रहा हूँ उस पर आप लोग अपने नज़र बना के रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं? तो वो इसका ऑप्शन आप लोगों का गलत दिया गया था संसद द्वारा, वो निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित होते हैं। और आप लोगों को मैंने बताया था इसके बारे में आप लोगों को डिटेल दी जाएगी, तो आप लोगों को इसकी डिटेल जो है नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी, तो आप लोग इस पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, धन विधेयक को अभी प्रमाणित करने का अधिकार है? तो वो स्पीकर को धन विधेयक को भी प्रमाणित करने का अधिकार है। और धन विधेयक से आप लोगों के अभी तक में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो धन विधेयक से जितने भी सवाल है आप सब पे अपनी नज़र बना कर रखेंगे। और दोनों सदनों के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है कौन चीज़? तो धन विधेयक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा होती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये भी आप लोगों को कई बार बता दिया हूँ कि वेरीफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? तो वो रोक सकती है 14 दिनों तक, ये भी बताया। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दल है? तो भारत में राजनीतिक दल वो व्यक्तित्व आधारित है, विचारधारा आधारित है। किस पर आधारित है? विचारधारा आधारित है। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अभी करवाए थे जस्ट इसी
वीडियो में आप लोगों के ये क्वेश्चन करवाए गए हैं। भारत में राजनीतिक दल किस पर आधारित है? तो विचारधारा आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो राज्यसभा के लिए उम्र बनने के लिए न्यूनतम उम्र है 30 वर्ष। कितनी वर्ष है? 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र यहाँ पर देखिए लिख दिया हूँ मैंने 25 वर्ष। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये नहीं पूछे गए हैं। तो लोकसभा में का सदस्य बनने का न्यूनतम उम्र क्या? लोकसभा का सदस्य बनने का 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। तो आज आप लोगों का 150 क्वेश्चन समाप्त हो गया। नेक्स्ट डे आप लोगों का फिर 50 क्वेश्चन का सीरीज आएगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहे। और अभी तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें हर पल की अपडेट पाने के लिए। और अभी तक आपने अपने फ्रेंड को शेयर नहीं किया है तो फ्रेंड को जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि ऑनलाइन तैयारी की जा रही है। और मार्केट में अभी तक बहुत सारे सब्जेक्ट के अभी तक आए भी नहीं हैं तो ऑब्जेक्टिव बुक, तो वो तब तक ऑनलाइन याद कर सकते हैं, इससे तैयारी कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।